दुनिया में जब भी युद्ध या बड़ा भू राजनीतिक संकट पैदा होता है तो निवेशक आमतौर पर सुरक्षित निवेश यानी सेफ हेवन की तलाश में सोने और चांदी की ओर रुख करते हैं। यही वजह है कि ऐसे समय में इनकी कीमतों में अक्सर तेज उछाल देखने को मिलता है, लेकिन इस बार हालात कुछ अलग नजर आ रहे हैं। अमेरिका और इजराइल ईरान पर सैन्य हमले शुरू हो चुके हैं और पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा हुआ है। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच हो रहे युद्ध में पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा हुआ है, फिर भी सोना और चांदी उम्मीद के मुताबिक महंगे नहीं हुए हैं। उल्टा इनकी कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि अगर युद्ध जैसे हालात में भी सोना और चांदी नहीं चमक रहे हैं तो इसके पीछे की वजह क्या है? तो इसके पीछे कई आर्थिक कारण काम कर रहे हैं जिनको समझना बेहद जरूरी है। देखिए, जंग के बावजूद सोना चांदी क्यों नहीं चमका? इसकी सबसे बड़ी वजह अमेरिकी डॉलर की मजबूती मानी जा रही है। जब तक प्रोडक्शन सेक्टर में तनाव बढ़ता है तो कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने लगती है। अब ग्लोबल मार्केट में तेल का कारोबार मुख्य रूप से डॉलर में होता है, इसलिए ऐसी स्थिति में डॉलर की मांग बढ़ जाती है। डॉलर मजबूत होने से सोने की कीमतों पर दबाव पड़ता है, क्योंकि सोना भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर में ही ट्रेड होता है। दूसरी अहम वजह हालिया तेजी के बाद मुनाफा वसूली भी है। पिछले कुछ महीनों में सोने और चांदी निवेशकों को अच्छा रिटर्न दिया था। ऐसे में जब युद्ध की खबर के बाद कीमतों में थोड़ी तेजी आई तो कई निवेशकों ने मुनाफा बुक करना शुरू कर दिया। ऐसे बाजार में बिकवाली बढ़ी और कीमतों में गिरावट आ गई। इसके अलावा सुरक्षित निवेश के ऑप्शंस भी पहले की तुलना में बढ़ गए हैं। वॉलेटिलिटी या अनसर्टेनिटी के समय अब निवेशक सिर्फ सोने में ही पैसा नहीं लगा रहे हैं, बल्कि अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड, डॉलर आधारित एसेट्स और दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में भी निवेश कर रहे हैं। इससे सोने की मांग बढ़ रही है और इसकी कीमतों में तेज उछाल नहीं आ पा रहा है। शेयर बाजार में आई गिरावट का असर भी सोने पर पड़ा। जब इक्विटी बाजार में गिरावट आती है तो कई निवेशक कैश जुटाने के लिए सोने चांदी जैसे सेफ एसेट्स को बेचना शुरू करते हैं। पिछले एक साल में सोने ने अच्छा रिटर्न दिया था, इसलिए कुछ निवेशकों ने दूसरे एसेट्स में हुए नुकसान की भरपाई के लिए अपना कुछ सोना भी बेचा है। इसके अलावा ग्लोबल लेवल पर ऊंची ब्याज दरें भी सोने की तेजी को रोक रही है। जब ब्याज दरें ज्यादा होती है तो बॉन्ड और दूसरे ब्याज देने वाले निवेश ऑप्शंस ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। क्योंकि सोना कोई ब्याज नहीं देता, इसलिए निवेशक ऐसे समय में दूसरे एसेट्स की ओर झुकाव दिखाते हैं। ऐसे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले समय में सोने की कीमतें काफ़ी हद तक अमेरिकी डॉलर, वैश्विक बाजार दरें और पश्चिम एशियाई यानी मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के दिशा पर निर्भर करेगी। अगर ये पूरा युद्ध, ये पूरा संघर्ष लंबा खींचा तो सोना फिर से सुरक्षित निवेश के रूप में चमक सकता है, लेकिन फिलहाल बाजार में डर का माहौल बना हुआ है। और ऐसे में आपको सलाह यही है कि अगर आपको सोने चांदी जैसे कमोडिटी में निवेश करना है या कहीं भी पूंजी लगानी है बाजार में किसी और एसेट्स क्लास में, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर ले लें। ब्यूरो रिपोर्ट।